जो शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मजादुल हक साहब, फाउंडर डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। आइए मिलकर अपने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। मजाद साहब का स्टूडियो बहुत बहुत खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजाद साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ये गुस्सा है क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुस्सा, हाँ जी, गुस्से की वजह से बहुत रिश्ते ख़राब होते हैं। बिल्कुल ठीक आपने बात कही है और बड़ा अच्छा मौजू आपने मुंतखब किया। जब हमें कोई चीज़ नापसंद होती है तो दिल में एक नफ़रत और नापसंदीदगी की कैफियत आती है। इस कैफियत को ही गुस्सा कहते हैं। अब दुनिया के नुकसान पे आए गुस्सा तो हराम, और दीन की किसी अहकाम को तोड़ते हुए हम देखें लोगों को और हमें गुस्सा आए तो हलाल। जी, हर हाल में गुस्सा हराम नहीं है। जी, क्योंकि वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को गुस्सा आता था जब वो देखते थे शरीयत के बारे में कि कोई अहकामात पामाल किए जा रहे हैं तो गुस्सा आता था। तो इसलिए ये एक तो गैर इख्तियारी अमल है। गुस्सा आना बुरा नहीं है, गुस्से का इजहार करना अच्छा बुरा हो सकता है, क्योंकि गुस्सा आना या कल्ब में पैदा होना गैर इख्तियारी अमल है, और अल्लाह ने गैर इख्तियारी अमल पे हमारी पकड़ नहीं रखी। जी, इजहार होता है आँख के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए या हाथ पैर के ज़रिए। किसी को घूर के देखा आपने गुस्से में, और ये गुस्सा अगर दीन की वजह से आए, घर वाले नमाज ना पढ़ें और या किसी के हकूक़ में कोताही करें या इबादत तर्क करें, तो गुस्सा जो है, या गुनाह या हराम काम करें, तो उस टाइम आपको इजाज़त है कि आप अगर हाकिम है घर के तो नाफरमानी या बुरे फेल पे आप गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन मकसद उसमें अल्लाह की रज़ा हो, कोई और मकसद ना हो। ना तो अपनी ताकत दिखाना, ना अपनी हुक्मरानी दिखाना, बल्कि रज़ा अल्लाह की हो। मेरे इसका इजहार जो है वो वाजिब भी है करना और उसका अजर भी है। ऐसे ही उस्ताद या माँ बाप जो हैं हिकमतन अगर गुस्सा करें वो गुस्सा जायज़ होगा। आपने देखा होगा बहुत से उस्ताद माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अब आप ये देखिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो गुस्से वाले थे, लेकिन शरीयत के दायरे में। एक बार एक शराबी जो था, वो बोतल थी उसके लगी हुई, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गली से आते हुए दिखे तो वो सहम गया। अब बोतल उसने छिपा ली और थर थर काँप रहा था। हज़रत उमर ने, पता था कि ये शराबी है, उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह अगर आज तूने मुझे बचा लिया उमर के कहर से, उमर के दुर्रे से, तो मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगा। जी। तो हज़रत उमर जब उसके पास आए, उससे पूछा कि क्या है तेरे पास, क्या छुपा रखा? उसने जी बोतल है। कि काहे की बोतल है? कि जी सिरके की। उन्हें सिरके की बोतल दिखा, निकाल के दिखाया तो वाकई उसमें सिरका था, क्योंकि वो तौबा उसकी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। तो वहाँ गुस्सा जो था उनका वो शरीयत के लिए था। इसी तरह एक और वाक़या मेरे याद आ रहा है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक यहूदी से झगड़ा हो गया, और यहूदी ने जब वार किए उन पे तो इन्होंने उसे ढेर कर लिया और तलवार निकाल ली। गर्दन पे जैसे भी तलवार मारने वाले थे उसने इनके मुंह पे थूक दिया हज़रत अली। इन्होंने उसे छोड़ दिया। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं तो ज़ेर था और आपने तो मुझे ख़त्म कर देना था। कहने लगे जब तक मैं लड़ रहा था तेरे से तब तक अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया तो मेरा नफ्स बीच में आ गया। अब मैं अपने नफ्स की वजह से तुझे कत्ल नहीं कर सकता था। तो ये है शरीयत कि हमारा अपना हुजूर ने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी से ज़ाती बदला नहीं लिया। तो इस कैफियत का नाम गुस्सा है। गुस्सा अम्बिया को भी आता था, सहाबा को भी आता था। बाद गुस्से का मतलब है जी, बहुत गुस्से वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से ये बात कही, आयशा जब तुम गुस्से में होती हो मुझे पता लग जाता है कि तुम गुस्से में हो। बहुत मशहूर वाक़या। तो हुजूर, हमारी माँ उसके बारे में कह रहे हैं हुजूर कि तुम गुस्से में होती हो। तो हर गुस्सा हराम नहीं है, बल्कि बहुत से गुस्से हलाल हैं। शरीयत के दायरे में रहते हुए, अल्लाह की अहकामात पे अमल करते हुए अगर हम गुस्सा अपने घर वालों पे करते हैं, उनकी बुराइयाँ रोक के, या कोई उस्ताद पढ़ाने के लिए, उनकी तरबियत के लिए, तो ये सब जायज़ है। तो उस वक्त जब बात क्या करती थी कि उन्हें मालूम पड़ा, कहते थे कि जब तुम गुस्से में होती तो कहती हो अल्लाह के रसूल कह करके मुखातिब करती हो, नहीं तो मोहम्मद के रब, हाँ सर आपसे मुखातिब हुआ करती थी। जी। तो ये गुस्सा जो आजकल हमारे बीच जो पनप रहा है, जो ज़रा सी बात पर तैश पर आकर के, जिससे कि मैंने तमहीदी गुफ्तगू में भी ये कहा कि रिश्ते इससे ख़राब हो रहे हैं, और ये हम फिर तलाक़ की नौबत, मतलब गुस्से में आए और तलाक़ दे दी।
अब उसके बाद फिर उसके उसके पछता रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि अभी रिश्ता बचे कैसे। हाँ, तो वो असल में बात यह है ना, शैतान के बहकावे में जो गुस्सा होगा आके वो हराम है। अब शैतान तो मियाँ बीवी में तफरका चाहता है कि किस तरह से इनमें दूरियाँ पैदा करूँ, तो वहाँ गुस्से में आदमी अगर तलाक देता है अपनी बीवी को तो वो शैतान के बहकावे में आके तलाक हुई। अच्छा, लाजमी गुस्से बात, के सबब क्या क्या हो सकते हैं? गुस्से के सबब असल में बात यह है कि अपने आप को बढ़तर समझना, अपने आप को ताकतवर समझना। और कुरान में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि सूरे आल इमरान 134 नंबर आयत कि गुस्सा पीने वाले जो हैं और जो लोगों को माफ़ करते हैं ऐसे नेकोकारों से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो गुस्सा जो है ये भाइयों में, मोहल्ले वालों में, रिश्तेदारों में झगड़े कराता है, रिश्ते तोड़ता है, तलाक़ें कराता है। तो इसलिए गुस्से का जो मामला है, बल्कि सऊदी अरब में तो मैंने ये सुना है कि जहाँ वहाँ जब गुस्सा आपस में लड़ते देखते हैं तो उससे कहते हैं दुरूद पढ़, दुरूद। और वो दुरूद करता है तो गुस्सा छूट जाता है। गुस्सा एक बारूद है जिसे दुरूद खत्म कर देता है। मैंने जो आपने मुझे याद आया इस पर कि अगर वहाँ दो बद्दू के एक दूसरे की जान के दुश्मन भी हो ना, कि सामने वाक़या बताया था, और उनके ऊपर कह दो कि बस अल्लाह के वास्ते या खुदा के वास्ते, तो ये अल्लाह का खौफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो फ़ौरन ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी ने उन पर पानी डाल दिया। हाँ, पानी की तरह बिल्कुल ठंडा कर देता है। हाँ, असल में हमें बारूद वाला नहीं बनना, हमें दुरूद वाला बनना है। तो ये गुस्सा जो है बारूद है, इसे दुरूद ठंडा करता है। तो हम कोशिश ये करें कि जब हमें गुस्सा आता हो तो फ़ौरन दुरूद शरीफ शुरू कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से बात साबित है कि अपनी पोजीशन बदल लें गुस्से के वक्त, या पानी पी लें। गुस्सा शैतान की तरफ से है, शैतान आग से बना है, आग को पानी बुझाता है। तो वज़ू कर लें या पानी पी लें या गुस्ल कर लें तो आपका गुस्सा जाता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि गुस्सा आना जो है ना, ये बहुत सवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था, लेकिन किया नहीं करते थे, पी लेते थे। तो गुस्सा पीना भी सुन्नत है। गुस्सा आना हुजूर की भी सुन्नत है, फ़िरौन की भी सुन्नत है, लेकिन गुस्सा पी लेते थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़िरौन कहता था इसकी गर्दन उड़ा दो, इसकी टांगे काट दो, इसकी जो है जान ले लो। रहमतुल लिल आलमीन है। हाँ, अब एक हदीस ये मिलती है जो मेरा बताने का मकसद है यहाँ, कि दुनिया में जो जिसकी सुन्नत पे होगा क़यामत में उसके साथ उठेगा। हर बुराई की जड़ दुनिया में गुस्सा है, लालच है। अब ये देखिए आप कि जो लोग गुस्सा आने पे गुस्सा करते हैं वो तो फ़िरौन के साथ उठेंगे, अगर नाजायज़ बात पे गुस्सा कर रहे हैं, शैतान के बहकावे में हराम गुस्सा कर रहे हैं। और जो लोग गुस्सा पीते हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठेंगे। एक हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि दुनिया में अल्लाह के नज़दीक किसी चीज़ का पीना उस गुस्से के घूंट से के पीने से ज़्यादा नहीं है जो अल्लाह की रज़ा के लिए मोमिन पीता है गुस्से के टाइम। गुस्से का घूंट, मतलब जमजम का भी घूंट इतना अल्लाह को अजीज़ नहीं है जितना उस गुस्से का घूंट है। अब आप अंदाज़ा तो करिए कि हम जब गुस्सा पीते हैं तो हम अल्लाह के कितने करीब, खुद कुरान में क्लेम कर रहा है अल्लाह के मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मियां साहब, अब मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ लोग जो के गुस्से का बाइस बनते हैं, अक्सर बेशतर जैसे हमने देखा ज़ौजैन के बीच अगर कोई बात हो गई है कि बहू से कोई ख़ता हुई है तो आते के साथ ही शौहर को वो काम से हारा थकाया, अब जाहिर सी बात है माँ के पास गया कि भाई पहला हक़ माँ का है, बीवी के पास भी जाएगा तो आराम से वक्त गुजारेगा, रात भी उसके साथ बैठेगा, गुफ्तगू शनीद करेगा, उससे जो भी बात होगी। इधर माँ ने बहन ने आते के साथ उसे कान भर दिए। असल में बात यह है, सब शैतान के चेले हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो मियाँ बीवी में जुदाई पैदा कराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो माएँ क्यों ना हो। मकसद उसका जुदाई नहीं होता मजा साहब, मकसद उसका दूर ये होता है, दूरियों के बाद जुदाई मकसद ये होता है अपनी हुक्मरानी। वो कर तो रही इसलिए ना, कर तो हुक्मरानी कहाँ तक निकल सकता है कि गुस्से में आके उसने तलाक दे दी। नहीं, वो अंदर गया, बात हुई बीवी से, अब बीवी भी तो इंसान ही है, उसने किसी बात पे बात, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं अपनी गलती थोड़ी बताऊंगा, मैं तो सामने वाली गलती बताऊंगा ना वजह साहब। अब जब मैं सामने आता उसकी गलती बता चलेगा, उसने क्या बात ये नहीं थी, बोले अच्छा मेरी अम्मी के खिलाफ ये बात कही तूने, ले, और हुआ शुरू, और जो गुस्सा आया और बाद में तलाक। वही कह रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पहुंची बात। इसका जिम्मेदार कौन हो? वो माँ जिसने अपने बेटे के आते ही उसके कान भरे। इसकी एहतियात करनी चाहिए। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई, हदीस कुदसी है कि अल्लाह कहता है कि गुस्से के वक्त तुम मुझे याद रखा करो, मैं भी अपने गुस्से के वक्त तुम्हें याद रखूंगा। ये हदीस कुदसी है भाई। रोज़े महशर में अल्लाह ताला के ऊपर ये समझ लिया सबसे ज़्यादा गुस्सा होगा उस दिन, हद तक ही होगा, क्योंकि कौमों ने जितनी भी कौमें होंगी वहाँ तो सारी कौमें होंगी, सबसे ज़्यादा नाफरमानियाँ की होंगी,
लेकिन उस दिन भी उसकी रहमत उस पर हावी होगी। एक और हदीस कुदसी सुनिए, अल्लाह एक फरमाता है कि क़यामत के दिन मैं गुस्से पानी पीने वालों को, जो जिन्होंने दुनिया में गुस्सा पिया होगा, सबके सामने इज्जत दूंगा। ये हदीस कुदसी बता रहा मैं आपको, इतनी सख्त नवीदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुस्सा पीने का जो मामला है, गुस्सा असल में कमज़ोर चीज़ है, ये कभी किसी ताकतवर पे नहीं आता, ये आता है कमज़ोरों पे, जी, जी, बिल्कुल। बूढ़ी माँ पे, छोटी बहनों पे, कमज़ोर बीवी पे, गुलामों पर, काम करने वालों पर, ठेले वालों पे, रिक्शा वालों पे, इन पे आता है। कभी किसी एमपी पे गुस्सा करके दिखाओ, किसी एमएलए पे गुस्सा करके दिखाओ, किसी इंस्पेक्टर पे, किसी एसपी पे, थप्पड़ मार के दिखाओ। हाँ, कोई नहीं कर सकता। उसे पता है टुकड़े कर देंगे, खाल उतार लेंगे, गुर्दे अलग फेफड़े अलग कर देंगे मार मार के। इसलिए होशियार चीज़ है। मैं तो कहता हूँ लोगों को, अपने पास आने वालों जिनका पता लगता है कि गुस्से वाले हैं, तो बात यह है, गुस्सा अच्छा वहाँ है जहाँ आप शरीयत के अहकाम टूटते हुए देखें। हमें 5 रुपये का गिलास टूट जाए तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों या बच्चों को सोता छोड़ देंगे फजर में, उन्हें कुछ नहीं कहते। अल्लाह के अहकाम वो तोड़ रहा है, कोई गुस्सा नहीं आता। बहुत बड़ी ये बात हमारे की ईमान आपने, की बात है। सब जी जी, माशाअल्लाह। मैं यही बात कह रहा हूँ आपको। अब हालात देख रहा हूँ ना मैंने मुआशरे के, कि आपको 5 रुपये 10 रुपये के गिलास पे तो आपको लगता है कि आप सारे घर को सर पे उठा लोगे, और वो पड़े हुए सो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहाँ आपके दिल में ईमान हुआ, आपका ज़बानी ईमान हुआ। बात यह है, अल्लाह को पहचानना है पहले हमने दिल से, और फिर ज़बान से उसका इकरार करना है। हमारे दिल से पहचान नहीं है अल्लाह की, सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा है। जिनके दिलों में अल्लाह बस जाता है, उनका तो हाल ही देखने वाला होता है कि उनका ना कोई नमाज कदा होती है। बीवियों से मोहब्बत अल्लाह की हुक्म भी कुरान के हिसाब से, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत। तो अपनी बीवियों पे जुल्म करने वाले ये बात सोच लें कि वो मासूम औरतों पे जुल्म करने वालों में गिने जाएंगे। कुरान की आयत है इस बारे में। अच्छा, इसके बरस एक और भी होता है, कभी कभी अक्सर वैसे मैं सुबह कॉल करता हूँ ना, तो मेरे पास भी बहुत सारे आजकल फ़ोन आ रहे हैं कि बीवी जो है ने माँ की तरफ से इतना बजदन कर दिया औलाद को, और ऐसा बड़ा दिल दुखता है कि माँ को मार तक रहे हो। तो ये बात बीवी पर भी लागू होती है? और बिल्कुल उसी तरह लागू होती है। अल्लाह तो इंसाफ वाले हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि बीवियों के साथ कुछ रियायत हो जाएगी। जो जैसे कारनामे करेगा वैसे, और ये ज़्यादा हो रहा है बल्कि, क्योंकि आजकल माशरे में वो इज्जतें माँ बाप की नहीं रही, और क्योंकि तालीम की कमी है, वसाइल की कमी है, छोटे छोटे घर हैं, गरीब लोग हैं, तो वो बीवियों के चढ़ाई में आके और अपनी माँ पे और बापों पे जुल्म करते हैं। तो ये 2-3 कॉल तो ऐसी है मिजाज साहब के अपनी माँ को खाना तक भी नहीं दे रहे हैं, भाई मेरे पास मार रहे हैं। मेरे पास माएँ आती हैं, जी, बेटा मार रहा है। हाँ हाँ, हाथ उठाते हैं बाकायदा। बताइए आप क्या उम्मत है, देखो आप कैसे नबी सर कैसी उम्मत हो गई इस वक्त। मैं तो रोता हूँ मैं बता तो रहा हूँ, ये बातें सुन के ये लगता है कि हम किस माशरे में जी रहे हैं। अब ये जो ओल्ड एज होम है हमारे यहाँ, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बात यह है ना कि माँ बाप की जो हमारी संस्कृति में कदरें थी हमारे यहाँ, वो सब कदरें ख़त्म होती जा रही, वरना इनकी ज़रूरत ही कहाँ है। हमारे यहाँ ना तो हिंदुस्तानी संस्कृति के अंदर जो हिंदुस्तानी कल्चर है, ना इस्लाम में, ना इस्लाम में कहीं भी ओल्ड एज होम का तस्वुर ही नहीं है। हमारे यहाँ तो माँ बाप के लिए, अगर मैं कहूँ हिंदू संस्कृति के अंदर, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने अपने उसके लिए 14 साल का वनवास काट लिया था। ये हिंदू से हिंदू संस्कृति का है। और हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर अपने बाद अल्लाह ताला ने फौरन किसका बयान किया, वालिदैन का। वालिदैन में भी माँ का 3 को ज्यादा दे दिया। तो ये तमाम चीजें कदरें खत्म होती चली जा रही मुजाहिद साहब। अब बात फिर वो लौट के वही आ रही है, अगर कोई ऐसी बात हुई है, चाहे माँ की तरफ से हुई है या बीवी की तरफ से हुई है, इसे जो हेड ऑफ द फैमिली बनाया गया मर्द को, इसी दिन के लिए तो बनाया गया था कि इनके बीच में कैसा तसलसल कायम करे, कैसे हिकमत, वो क्या हिकमत है, कैसे माँ को समझाए, हिकमत और कैसे बीवी से बात करे, कैसे उसको। अगर उसकी बीवी ये चाहती है कि वो उसकी माँ के साथ नहीं रहना चाहती और इसकी हैसियत है, तो उसका अलग सेटअप करे, या तो वहीं उसी बिल्डिंग में कोई चूल्हा अलग कर दे, उसका किचन अलग कर दे। अदरवाइज बराबर में कोई किराए का मकान लेके उसे वहाँ रखे, अपनी माँ का भी ख्याल रखे और अपनी बीवी का भी ख्याल रखे। क्योंकि जो निकाह के टाइम कमिटमेंट होता है उसमें नान नफ़ा में तीनों चीज़ आती हैं, आपका खाना पीना, आपका रहना और आपके कपड़े। ये 3 चीज़ों का कमिटमेंट आपने बीवी से किया। अगर वो नहीं रहना चाहती ना आपके ख़ानदान वालों के साथ, आपके रिश्तेदारों, तो उसका ये हक है कि उसे आप अलग रखें। वो हमने पहले एपिसोड में बात की थी, बदगुमानी हो तो अगर कोई बदगुमानी पैदा हो गई तो उसको हिकमत से दूर भी किया जा सकता है। हाँ, और अगर आपको लगता है कि हल्की फुल्की बात है तो दोनों में बिठा देंगे, भाई आमने सामने कर लो, मैं बीच में बैठा हूँ, अगर कोई ऐसी बात हो उसे दूर कर लो। गलत फहमियों जो डायलॉग से दूर होती है, और उसके बाद फिर रिश्ता उसी तरह बहाल होता है। दूसरी बात यह है कि अगर बहू अपनी माँ समझ के उसकी कोताहियों को माफ़ करे कि मेरी माँ में भी कमी हो सकती थी,
तो मेरी सास भी इस उम्र की है, बूढ़ी औरत है, इससे भी कोताही हो सकती है। अपने दिल से थोड़ा इग्नोर बच्चा कर उसकी बराबर बात होता है। को, उसी तरह से बिल्कुल बहू को अपनी बेटी समझ के, अगर सास इग्नोर करे उसकी बातों को, और ये समझे कि कम उम्र है, अभी से इतना तजुर्बा, इतनी अकल नहीं है, और मैं अगर ज़रा सी इसकी गलती माफ़ कर दूंगी तो हमारा घर जन्नत बना रहेगा। असल नज़र हमारी आखिरत पे होनी चाहिए। ये 60-70 साल की ज़िंदगी है, आने वाली ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसी के लिए फैसले इस ज़िंदगी से हमारे होने हैं। अब पता ना सास की या ससुर की जिंदगी उस औरत के साथ कितने दिन की, ये इस 60 से बहुत 10 ज़्यादा साल, नहीं 5 होती। साल 10 साल, ये और औरत, कभी ये उस औरत को भी समझना चाहिए, बहू को, कि ये अब पक्के फल हैं, कभी भी टूट सकते हैं। जितनी मैं इनकी खिदमत कर लूँगी, इन्हीं के ज़रिए तो मुझे इतना अच्छा शौहर मिला। एहसान बंद होना चाहिए। नबी ने क्या फरमाया कि तुम वो जो बंदों का एहसान नहीं मानता, वो अल्लाह का भी एहसान नहीं मानता। आपका हस्बैंड अगर बहुत अच्छा है तो वो आपकी सास की देन है। उसने उसे 9 महीने पेट में रखा, उसने उसे दूध पिलाया, उसने उसे उसके पेशाबों में सोई है, तब वो आप तक पहुंचा है। तो आप अगर थैंकफुल होंगी अपनी सास की, तो उसका अजर आपको आपकी औलाद में मिल जाएगा। बेशक, इस उम्र में बेशक। आगे आपकी सास का अगर दिमाग सही काम नहीं कर रहा, तो आप तो अपना घर बचाओ, आप तो अपने हस्बैंड को टेंशन ना दो। वो सारा दिन कारोबार करके आएगा, उसके बाद आगे फिर आपकी शिकायत है कि तेरी माँ ने ये कर दिया, तेरी माँ ने ये कह दिया। उसके बाद जाहिर सी बात है वो टेंशन में आएगा, अपनी माँ को कुछ कहेगा तो दोजा खरीद रहा है, आपको कुछ कहेगा तो आप छोड़ के मायके भाग जाएंगी। ये बच्चियों को भी बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए कि इस तरह से। आजकल तो एजुकेटेड लड़की हैं, और आजकल बहुत सुधार आ चुका अब पहले के मुकाबले। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जाहिलों में अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात रह गई, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक दूसरे की चीज़ों को इग्नोर भी करने लगे, अप्रिशिएट भी करने जी। लगे। मतलब अगर सास का काम ये हो कि वो अपनी बहुओं की कमियों पे नज़र न रखे, खूबियों पे खूबी पे नज़र नजर रखे और उनकी तारीफें करें। मोहल्ले वाली कोई आए तो उनकी चढ़ाए में ना आए। वो कोई बात कह भी, तेरी तो बहू ऐसे ही जा रही थी, सर से दुपट्टा नहीं था उसके, कि गिर गया होगा, मेरी बहू तो सर पे दुपट्टा रखती है, घर तक भी रखती है, टाल दे। फिर बहू को अलग में समझा दे कि देख बेटे इस तरह मोहल्ले की बात आई थी। नसीहत करे, हाँ, फजीहत ना करें। बिल्कुल सही, नसीहत करे, हाँ, फजीहत ना लेकिन ये करे। लोगों के बीच में जो नसीहत होती है वो फजीहत होती है। और बहू को भी और- ये समझे कि हाँ। ये नसीहत है या मेरी, या मेरी मेरे माँ पे कह रही, ताना है। मेरी माँ भी तो मुझे डांटती थी, मेरी माँ भी तो मुझे कुछ कह देती थी, ये भी तो मेरी माँ है। तो देखो जो वो जो हदीस में बार बार दोहराता हूँ ना, तेरे 3 वालिद हैं, एक जिसने तुझे जन्म दिया, एक जिसने तुझे तालीम दी, एक जिसने तुझे बेटी दी। तो माँ बाप लड़की के, लड़के के भी माँ बाप हैं, और माँ बाप लड़के के, लड़की के भी माँ बाप हैं। तो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा दें, उनकी जो गलत चीज़ें हैं उन्हें ही बर्दाश्त करें। जैसे अपने बाप की आप गलत बातें बर्दाश्त करते थे, जैसे अपनी माँ की गलत बातें बर्दाश्त करते थे, ऐसे ही अपने सास ससुर की भी करें। तो इंशाल्लाह घर का माहौल बड़ा अच्छा रहता है, और यही तरबियत आपके बच्चों में जाएगी। अगर आप अपने बुजुर्गों के सामने चीखेंगे, चिल्लाएंगे या उनकी बेइज्जती करेंगे, तो लाजमी बात है आपकी औलाद आपकी बेइज्जती करेगी। उसकी वजह यह है कि ये ऐसी खेती है, जैसी आप बोगे वैसा काटोगे। ये इसीलिए हो रहा है कि जो लोग, अब वो जो एक एपिसोड है ना, सास भी कब बहू थी, अगर वो सास ये सोच ले कि मैं जब बहू थी मेरे साथ ये गलत हुआ, अब मैं अपनी बहू के साथ ना करूं, ना के बदला ले। हाँ, इसी तरह बहू ये सोचे कि मुझे भी सास बनना है, ऐसा ना हो कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जो मैं इसके साथ कर रही। तो ये सारा का सारा मामला इंशाअल्लाह ताला सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब हम अपने ऊपर रख के इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, तो इस आज जो हमने बातचीत की, नतीजा यही निकला, अगर गुस्से के अंदर आकर के फौरन ही अगर आपने कोई फैसला ले लिया, यानी कि अगर आपने कहीं माँ के साथ सख्ती कर दी तो आपने जहन्नम खरीद लिया, और अगर आपने बीवी के साथ नाइंसाफ़ी कर दी तब भी आप इसके मुर्तकिब होंगे, गुनहगार होंगे, और रोज़े महशर में आपकी पकड़ होगी। तो गुस्से को बचिए, हराम चीज़ है लेकिन पीना इसका हलाल है। वजह साहब, आप स्टूडियो में बहुत तफसील से आपने इस पर रोशनी डाली कि गुस्से को हराम है, अगर गुस्से से बचना चाहिए। आपका स्टूडियो में तशरीफ़ आवने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, इस वीडियो में